पंजाब के निगरां वज़ीर आला का नाम सामने आया है। इलेक्शन कमीशन तक मामला पहुंचा, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी का नाम सामने आया है। आप लोगों को कबूल है ये नाम? जी बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो ये है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा के अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस मैच्योर तरीके से उन्होंने एक मसले को खुद ही अपने तय हल किया और वहाँ पे एक निगरां हुकूमत का कायम हो चुका है। रहा पंजाब का, तो आपने देखा है कि जो नाम अपोजिशन ने दिए थे, यानी पीडीएम ने दिए थे, वो नाम दोनों कंट्रोवर्शियल, इंतहाई कंट्रोवर्शियल, उनका करप्शन से और केसेस उनके और वॉलंटरी जो उन्होंने एग्रीमेंट किए नैब के साथ, इस किस्म के लोग, तवक्को यही थी इनसे कि जो पीडीएम है वो कभी भी साफ सुथरे लोगों को नहीं नॉमिनेट करेगी। हमने साफ सुथरे लोगों को नॉमिनेट किया इसलिए कि हमारे दिल में कोई चोर नहीं है, इनको एक मकसद के लिए लाया गया है। अब ऐसे लोगों को अगर आप बना देंगे बंदर को पनीर के रखवाली के लिए, तो फिर आप ये तवक्को ना करें कि इस मुल्क में जमहूरियत जड़ें पकड़ेगी, इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे। और हमने ये देखा कि जब ईवीएम की अपोजिशन की गई हर लेवल पे, हर तरह से, उसकी बुनियादी मकसद ही यही था कि हम एक शफाफ इलेक्शन चाहते थे। और ये जो दूसरे जो थे, जो कि हमेशा जिन्होंने इलेक्शन को मैनिपुलेट किया है, ठप्पे लगाए हैं, वो हर तरह की रिजल्ट्स को चेंज किया है, ये चीजें खासा हैं इस दो पार्टीज की, बिलखुसूस पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के, ये इनके नुमाइंदा हैं। शिबली साहब, आप लोगों की तरफ से जो दो नाम थे, अहमद नवाज सुखेरा, नवीद अकरम चीमा, ये उनके लिए काबिल कबूल नहीं थे, उनके नाम आप लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं थे, तो क्या इलेक्शन कमीशन इन चारों नामों को एक साइड पर रखकर वो अपना कोई नाम सामने लाना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को? देखें, पहली बात तो ये है कि ये कहना कि जो अहद चीमा है, आपको पता है कि वो उसका क्या बैकग्राउंड है, किन करप्शन के मुकदमात में वो इन्वॉल्व था। अब देखें, बात ये है, हमने जो नाम दिए वो साफ सुथरे नाम थे। फर्क साफ जाहिर है कि ये लोग जो कि टेंटेड हैं, ये जो इंपोर्टेड हुकूमत, ये जो बैठे हुए हैं, इन्होंने कोई हमेशा 2 नंबर काम किया है। इन्होंने अच्छा, अब आप लोगों के पास ऑप्शन क्या है? जाहिर है अब निगरान सेटअप चलना है, अब ये निगरान सेटअप लंबा भी हो सकता है इसी के साथ। हाँ शाजिया, एक बात बड़ी अहम बताऊं, इसमें भूल जाए कि मैं किस पार्टी से हूँ, आप वो हैं। देखिए, हम इस मुल्क की बात कर रहे हैं, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता एक और कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस का, क्योंकि मुल्क की जिस हालत में ये जो मुसल्लत किए गए लोग इस वक्त, जो पीडीएम की सूरत में एक आफत मुल्क पे नाजिल हुई है, इन लोगों ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब इसके ऊपर जो हमने अपने जमहूरी तरीके इस्तेमाल किए, जिसमें कि अपने असेंबलियों को हमने, अपनी हुकूमतों को खत्म किया जमहूरियत की खातिर, हमने इस अवाम को एक ऑप्शन देने के लिए, क्योंकि अगर ये मुल्क को कोई इकट्ठा रख सकता है, इस मुल्क को कोई आगे ले जा सकता है, वो इमरान खान है। शिबली साहब, तो अब आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है? जिस निगरान वज़ीर आला को भी आप लोग मानने को तैयार नहीं है, इस इलेक्शन कमीशन को तो आप पहले से ही नहीं मान रहे हैं, तो फिर इनके नीचे इलेक्शन कैसे लड़ेंगे आप लोग? आप लोग तो उस इलेक्शन को मानेंगे ही नहीं फिर। ये तो इसमें आपका भी फर्ज बनता है, मीडिया का। मेरी मुराद ये है कि मीडिया का हर उसका फर्ज बनता है कि हम ये इस किस्म के लोग, जिनके बैकग्राउंड, जिनका की इमेज, जिनके बारे में कंट्रोवर्सी हो, उनको नहीं लाना चाहिए। इदारे को इस मुल्क का बड़ा लीडर कंट्रोवर्शियल बनाएगा तो सवाल तो उठेंगे ना कि एक साबिक आर्मी चीफ जिनको एक्सटेंशन देना आज इमरान खान अपने दौरे हुकूमत की सबसे बड़ी गलती करार देते हैं, पहली एक्सटेंशन तो दे दी, उस गलती के बाद दोबारा 2 दफा वो गलतियां क्यों करना चाहते थे? जिन मुलाकातों में आप भी मौजूद थे, दोबारा वो गलतियां क्यों दोहराना चाहते थे शिबली साहब? कोई नहीं दोहराई है ये, बिल्कुल। अगर ये मीटिंग्स हुई भी हैं तो इसमें ये सदर साहब ने ऑर्गेनाइज की थी, और हमें तो कोई ना वो है किसी का वो, ना हमने कोई करप्शन की है, ना हम कोई गैर जमहूरी तरीके से आते हैं। हम क्यों पीछे लगे हुए हैं कि इलेक्शंस उस वक्त से? शिबली साहब, ये मीटिंग्स तब हुई थी, शिबली साहब, ये मीटिंग्स तब हुई थी आर्मी चीफ के साथ, जब बाहर जलसों में
मीर जाफर मीर सादक कहा जाता था जनरल बाजवा को, और फिर वो रात के अंधेरे में जाकर मिलते थे। इसका मतलब है जनरल नदीम अंजुम की वो बातें सारी दुरुस्त साबित हुई। मेरी बात सुने, ये आपको इस लफ्ज में माफी मांगनी चाहिए। क्या हम अंधेरों में मिलने वाले लोग नहीं हैं, हम बिल्कुल अंधेरों में मिलने, हम क्लियर लोग हैं। हमारा काम बिल्कुल ईमानदारी से हम करते हैं। इस मुल्क की इमरान खान उम्मीद है, वाहिद उम्मीद है। और आप ये बात नोट कर लें कि इस मुल्क में इस वक्त सारे जो चोर डाकू या जो इससे मुस्तफीद हो रहे हैं इस सिस्टम से, वो हमारे खिलाफ हैं। पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ खड़े हुए हैं। हम चोरी छुपी ना, हमारा लीडर इस कमाश का है कि वो चोरी छुपे मिले, चोरी छुपे और लोग मिलते होंगे। नहीं, मेरे एक सवाल का जवाब दे देना। बाहर जलसों में मीर जाफर मीर सादक कहते थे और फिर मुलाकातें भी करते थे। अब आप ये भी तो पूछे ना, आप मेरी जो बात है आपने उसे टर्न कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि आप पाकिस्तान के अवाम को कोई अहमियत नहीं देते हैं। आप पाकिस्तान के अवाम का ये फैसला है कि जो भी हो रहा है और नजर आ रहा है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। भाई आपके पास पाकिस्तान के अवाम ने तब फैसला करना है जब उन्हें मौका मिलेगा वोट डालने का। पाकिस्तान के अवाम ने तब फैसला करना है जब उन्हें पता चलेगा कि इलेक्शन इस डेट को, इस वक्त इलेक्शन है, हमने वोट डालना है। पाकिस्तान के अवाम ने तो तब फैसला करना है ना शिबली साहब। तो देखें, तो ये तो हमारे मरहून मिन्नत है ना। ये तो हमने अपनी हुकूमतों को खत्म करके ये इलेक्शन ली है। ये किसी कोई खैरात में तो हमें नहीं मिला। ये तो हमें अपनी हुकूमतों को, कौन तोड़ता है आज तक पाकिस्तान की तारीख में देखें, कौन तोड़ता है अपनी हुकूमतों को? हमने किया। किस लिए किया? बिकॉज मुल्क मुतहमिल नहीं हो सकता। कौमी असेंबली में वापस क्यों जाना चाहते हैं आप लोग? रहते हुए पहले आप लोग इस्तीफे दे रहे थे, आपके इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे थे। जब मंजूर होना शुरू हुए तो आप लोग कहते हैं हम लोग वापस जाना चाहते हैं। वापस भी जा सकते हैं कौमी असेंबली में। ये देखिए, ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है ना। ये तो एक डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं आप। ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि ये जो बैठा हुआ है अभी, ये क्या नाम है इसका, अशरफ, परवेज अशरफ, जो कि ओहदे वजीर आजम का या स्पीकर कोहदे ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। वो उसी सोच का है जिसमें वो पहले था। आप मुझे बताएं कि 1 साल हो गया हम इस्तीफे दे के, और हम बार बार कह रहे हैं, और वो अपनी मर्जी से पहले उन्होंने 10 को कर दिया, फिर 35 को किया। ओ भाई, किस हिसाब से किया? किसने कहा था? आप तो कह रहे थे ना कि आप आए, उधर पर्सनली लिखेंगे, हम आपके इंटरव्यू लेंगे, तब आपके मंजूर होंगे। इसकी बात आप नहीं कर रही हैं। ये शो करता है कि देखें, इस मुल्क में मीडिया के कुछ हिस्सा वो जो है तो एक एजेंडा सेटिंग कर रहा है, और ये शराकतदारी है इस मुल्क की तबाही में। शिबली फराज साहब, जब ये इस्तीफे मरहलावार मंजूर हुए, सबसे पहले जब 10 इस्तीफे मंजूर हुए, मेरे ऑन रिकॉर्ड है प्रोग्राम, हमने इस पे बड़े प्रोग्राम्स भी किए, हमने सवालात भी उठाए कि क्या तरीका है, या आपने अपनी मर्जी के हलकों के जो हैं वो इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। जब इमरान खान सारी हलकों पे खुद खड़े होकर इलेक्शन लड़े थे, मेरे प्रोग्राम्स ऑन रिकॉर्ड है, इसलिए आप मेरे प्रोग्राम को या मेरे चैनल को इस सारी कैंपेन का हिस्सा नहीं बना सकते। नहीं, मैं आपको नहीं समझ, जनरली मैं कह रहा हूं, अ गुड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मीडिया ये इसमें शराकतदारी कर रहा है, जो कि पाकिस्तान के अवाम के साथ गद्दारी है।